लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। हमारे देश की मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा ये साबित करने में कि इस देश में कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मेदार मुसलमान है और इसको एक साजिश के तहत फैलाया गया है। जिसकी बात ये होता है कि हमारे समाज में ये असर होता है कि नॉन मुस्लिमों को के दिलों में ये घर कर गया, ये उनको एहसास होने लगा कि मुसलमान ही असली जिम्मेदार है कोरोना वायरस को फैलाने वाला। जिसके बाद हमने देखा कि फलों पे लोग जो है फल और सब्जियां झंडे भगवा झंडे लगा करके बेच रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं सामने आई है। लेकिन आज हम आपको 4 वाकया बताने जा रहे हैं जो बड़ा आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये एक सेकुलर कंट्री में ये मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है कि मुसलमान से लोग अब इस तरीके से नफरत करने लगे कि मुसलमान अब एक डर और भय बन चुका है। आपको बताते हैं, सबसे पहले कर्नाटक के मांड्या जिला लेकर चलते हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कर्नाटक के मांड्या जिला में एक पुलिस जांच चौकी पर खुद को कोविड-19 से संक्रमित मुस्लिम बताकर संक्रमण का भय पैदा कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लड़का होता है जो खुद को बताता है कि मैं मुसलमान हूं और मैं कोरोना से संक्रमित हूं। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन आगे मामला क्या है, दरअसल मैं पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। कृष्णाराजपेट के तहसीलदार एम शिवमूर्ति ने शनिवार को ये बताया कि घटना 8 अप्रैल की है और तीनों युवकों की पहचान महेश, अभिषेक और श्रीनिवास के रूप में की गई है। ये तीनों लड़का खुद को मुसलमान बता रहा था, लेकिन ये तीनों कौन था? हिंदू था। और इसका नाम क्या है? श्रीनिवास, महेश और अभिषेक। और ये क्या, पुलिस वाले को ये बोल करके डरा रहा था कि हम मुसलमान हैं और हम कोरोना से संक्रमित हैं, हम कोरोना फैला रहे हैं, अगर आप करोगे तो आपको भी फैला देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारे देश की ज़हनियत हो गई है और मानसिकता बनती जा रही है। और इस तरीके से ये लड़का डर दिखाया था, भय दिखाया था। जब पुलिस तहकीकात करती है, जांच करती है और छानबीन करती है तो पता चलता है ये तीनों हिंदू है, ये मुसलमान नहीं है। और ये तीनों लड़का जो है मुसलमान को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहा था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो बस समझता यही होगा कि किस तरह से बार बार जो मीडिया झूठी और अफवाहें फैला रही थी, जिसका नतीजा ये होता है कि अब मुसलमानों से लोग इस तरह से घृणा करने लगे हैं कि हर बात में मुस्लिम एंगल किसी न किसी तरह से जोड़ देना है। आप ये देखते होंगे कि अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है 30 लोग जमात के लोग हैं। कोई भी मुसलमान अगर कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे जमात से जोड़ दिया जाता है। अगर 30 लोग जमात से हैं तो 70 लोग कौन है? तो ये तो सवाल पूछना चाहिए था ना, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन बड़ी ही चतुराई से मीडिया ये सभी सवालों को छिपा रही है और बचा रही है, क्योंकि उनको हर खबर को धार्मिक एंगल से और धार्मिक कलर देना है, धार्मिक कलर देकर करके दिखाना है। तो यही इसी का नतीजा हो रहा है जो हमारे साथ देख रहे हैं ये घटनाएं, कि किस प्रकार से 3 लड़का वो खुद को मुसलमान बताता है और जबकि वो नॉन मुस्लिम था। कुछ इसी तरह का वाकया मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से आता है, जहां पर एक वीपी सिंह नामक लड़का फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाता है और खुद को मुसलमान बताता है और अपना नाम फेसबुक प्रोफाइल पर असद खान रखता है। और वो हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भड़काऊ और अमर्यादित टिप्पणी करता है, जिसे काफ़ी लोग शेयर करते हैं। अब इस पूरी मामला को, आप पूरी घटनाक्रम को नवभारत टाइम्स के मुताबिक मैं बताता हूं कि पूरा मामला डिटेल में क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शातिर को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखनऊ के एक मुस्लिम असद खान के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सीएम के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रहा था कि आखिर लोग नफरत और जहर किस कदर परोस रहे हैं हमारे समाज में, और लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं। वो तो सलाम हो हमारे पुलिस का, जो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे जालसाजों को पकड़ रही है और उनकी सच्चाई का पर्दाफाश कर रही है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां पर एक बड़ा ही वाहियात मामला सामने आया है, जहां पर एक अस्पताल ने ये विज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम पेशेंट आना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले उनको और उनके एक अटेंडेंट को कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट लाना होगा। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक धर्म विशेष के लिए ही क्यों,
और जिस अखबार ने इस विज्ञापन को छापा, क्या वो उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनको नहीं पता कि एक समुदाय के खिलाफ वो क्यों इस तरीके की विज्ञापन छाप रहे हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक अस्पताल ने सिर्फ मुसलमान मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया। वैलेंटिस कैंसर अस्पताल ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा है कि अस्पताल नए मुस्लिम रोगियों को स्वीकार तभी करेगा जब मरीज और उसके अटेंडेंट कोरोना वायरस से नेगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर आएंगे। कोरोना वायरस से नेगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर के आएंगे तभी हम अपने यहाँ आपको एडमिट करेंगे। ये मामला जब ज़्यादा चर्चे में आया तब उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने अस्पताल के मालिक अमित जैन पर एक खास धर्म के खिलाफ दुर्भावना फैलाने के आरोप में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। मेरठ के वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने 17 अप्रैल को दैनिक जागरण अखबार में विज्ञापन देकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। विज्ञापन में कहा गया था कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोगों को देश भर के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन यह लोग डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। विज्ञापन में हूबहू क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हमारे यहाँ भी कई मुस्लिम रोगी नियमों और निर्देशों, मास्क लगाना, एक रोगी के साथ एक तीमारदार, स्वच्छता का ध्यान रखना आदि का पालन नहीं कर रहे हैं और स्टाफ से अभद्रता कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों एवं रोगियों की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन चिकित्सा लाभ प्राप्त करने हेतु आने वाले मुस्लिम रोगियों से अनुरोध करता है कि स्वयं व एक तीमारदार की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराकर एक रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आए। कोरोना महामारी के जारी होने तक ये नियम प्रभावी रहेगा। ये विज्ञापन देश के जाने माने अखबार और एक चर्चित अखबार दैनिक जागरण में छपवाया। अब दैनिक जागरण पे भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसने ये ऐसा विज्ञापन छापा क्यों। हालांकि अब जो अमित जैन जो अस्पताल के वैलेंटिस अस्पताल के मालिक हैं उन्होंने माफ़ी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी धर्म के विशेष के खिलाफ दुर्भावना फैलाना, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे उनको पुलिस क्या सबक सिखाती है ताकि कोई दूसरा ऐसा हिम्मत ना कर सके। लेकिन अगर बात करें तो लगातार इस तरह के वाक़ये सामने आते जा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक गर्भवती महिला को एडमिट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो मुसलमान थी, जिसकी वजह से उसके नवजात शिशु की मौत हो जाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सामने आया था। हम सभी जानते हैं और सभी सुनते आए हैं देखते आए हैं कि अस्पताल में फीमेल और मेल वार्ड होता है, लेकिन अहमदाबाद में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू वार्ड बनाया गया था। तो ये एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है, वो भी 21वीं सदी में, और जब हम 30वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। हम इंसानियत कहाँ खोते जा रहे हैं वो अब हम सबको सोचना पड़ेगा। अब आपके लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक फेसबुक यूज़र निशा जिंदल, जिसके फेसबुक पे 10,000 फॉलोअर्स और 4,000 फ्रेंड, और उस प्रोफाइल पर जो फ़ोटो लगा है वो पाकिस्तान की मॉडल मीरा पासा का। ये अकाउंट जो है दरअसल एक लड़का चला रहा था जो फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था, जिसका नाम है रवि पुजार, और ये हमेशा सांप्रदायिक जहर घोल रहा था और समाज में नफरत फैला रहा था, जिसको रायपुर की पुलिस ने जिसका पर्दाफाश किया है। आपको पूरा मामला दरअसल क्या है वो बताते हैं। लड़की के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर खेल करने वाले शख्स, एक ऐसा ही व्यक्ति छत्तीसगढ़ के रायपुर में गिरफ्तार किया गया है। फेक आईडी से सांप्रदायिक नफरत फैला रहा था। नाम रवि पुजार, फेसबुक नाम निशा जिंदल। प्रोफाइल में उसने कथित तौर पर पाकिस्तान की एक मॉडल मीरा पाशा की तस्वीर लगा रखी थी। कबीर नगर थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसकी असली फ़ोटो फेसबुक पर लगवाई, जिसमें उसने लिखा, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, मैं ही निशा जिंदल हूँ। जब इस शख्स ने अपना असली तस्वीर लगाया और ये कहा कि मैं पुलिस कस्टडी में हूँ और मेरा नाम निशा जिंदल है, मैं ही असली हूँ, तब उनके चाहने वाले
का पता नहीं जो कितने चाहने वाले थे उनका दिल टूटा होगा और कितनों की आंखें भर आई होगी। इस तरह की जालसाजी ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, कई लोग इस तरह से पकड़े जाते हैं, लेकिन वो लड़की बनकर करके लोगों को ब्लैकमेल तो जरूर करते हैं, लेकिन ये यकीनन ये पहला मामला होगा जब नफ़रत और जहर फैला रहे हैं समाज में लड़की के नाम से एक अकाउंट बना कर करके। अगर ये आपको मैंने पिछला एक और उदाहरण दिया आगरा का, जहाँ पर एक हिंदू लड़का मुस्लिम बनकर करके नफ़रत फैला रहा था, लेकिन ये लड़की बनकर कर करके नफ़रत फैला रहा था। ये नया मामला है जो अभी सामने आया है और रायपुर की पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। और रायपुर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने भी पुलिस की तारीफ़ की और कहा कि किसी को भी ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले हैं समाज में और जहर फैलाने वाले उनको नहीं छोड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मीडिया ने कितना नफ़रत और कितना जहर भर दिया है हमारे समाज में। तो ये सोचिए और ये हम सबको चिंतन और मनन करने का वक्त है, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं इससे टूटता जा रहा है। बिना सोचे समझे हम लोग जिस प्रकार सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो कोई भी फ़ोटो आता है उसको शेयर कर देते हैं और एक धर्म के प्रति घृणा करने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं। शायद आपको सतर्क होना होगा और ये सोचना होगा कि ये सभी जितना हमको सोशल मीडिया पे मिल रहा है, क्या इसका वेरीफाइड किया गया है, क्या इसकी तथ्यों की पुष्टि हो गई है। जो आप देखते होंगे कि अक्सर हम भी एक आपको कई न्यूज़ बताते हैं जो अल्ट न्यूज़ उसकी पुष्टि करता है कि आप अगर देखें जो पिछले 20-25 दिनों में जो मामले सामने आए हैं, चाहे जमाती की अश्लील हरकत करने की हो, या ये कहा गया कि जमाती थूक रहे हैं, या ये कहा गया कि प्लेट में चाट करके खा रहे हैं, तो ये कोरोना फैलाने की एक साजिश है। और यहाँ तक कि पुलिस ने जितनी तत्परता और जितनी सतर्कता के साथ जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस की जो खबरें थी उसकी खबरों को झूठा साबित किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार एएनआई ने जिस पर नोएडा की जो खबरें डाली उसको नोएडा के डीसीपी ने गलत बताया। भाई सहारनपुर हो या फिरोजाबाद हो, हर जगह की पुलिस खंडन कर रही है। तो सलाम है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस को जो देश को जलने से बचा रही है। अभी मामला कोरोना वायरस का है, सभी लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं। अभी ऐसे वक्त में नफ़रत छोड़ कर करके एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत थी, वक्त था। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। तो ये अब सोचना होगा कि आखिर ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है। आपके सामने आज मैंने 4 घटनाओं का उल्लेख किया, जिसमें 3 घटना ऐसी है जो कि नफ़रत से प्रेरित थी और जो मीडिया के द्वारा जो फैलाया गया जहर था उसका ही एक अंजाम था। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे और कोई भी किसी भी तरह की फ़ोटो को शेयर करने से पहले, वीडियोज़ को शेयर करने से पहले सोचें कि क्या ये सच है। और अगर कोई नफ़रत किसी एक कम्युनिटी या किसी एक धर्म के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाला वीडियो है तो उसको कतई ना करें। अगर वो सही भी है तो उसको अपने तक और अपने पास ही सीमित रखें, क्योंकि जिस प्रकार व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो आती हैं वीडियो सारे, वो सभी बातें आगे चल कर करके वो झूठी साबित होती है। तो इसलिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है इस वक्त, और सबको इकट्ठा हो करके ही जब तक एक नहीं होंगे तब तक इस कोरोना वायरस से जंग जीत नहीं सकते। इतनी बड़ी आपदा आई है, विपदा का समय है, देश के हालात इस वक्त बहुत ही ख़राब है। हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, ना कि इस तरह से नफ़रत और जहर फैलाएं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।